ओ भाई साहब, अभी भी एक और बात जानने को मिली कि यहाँ पे इस घर के अंदर 7 से 8 लोग और 10 से 12 जानवर इसी घर के अंदर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं इथोपिया के अरबा मीन्स में हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ दोरजे ट्राइब को एक्सप्लोर करने के लिए। दोरजे यहाँ की फेमस एक जनजाति है जिनका घर और जिनका रहन सहन और जिनका कल्चर भी बहुत ही यूनिक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हाईवे पे खड़ा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन है और इन्हीं माउंटेन के ऊपर ये जनजाति के लोग रहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बोड़ा बोड़ा लेके, एक बाइक लेके जा रहे हैं। वहाँ पे बाइक वाले को मैं दे रहा हूँ 2000, जिसमें गाइड फी, एंट्री फी, बाइक का पेट्रोल सारा कुछ आ गया। मतलब 2000 मतलब करीबन 1700-1800 रुपए दे रहा हूँ। 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है। ये कोई बड़ी रकम नहीं है। एक ट्राइब को एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो इतनी बड़ी रकम तो लगने वाली है। लेट्स गो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो दोरजे ट्राइब का कैसा लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी आप देख सकते हैं। ये पूरा अरबा में सिटी है भाई। पूरा पथरीला रास्ता है। सुबह जोरदार चढ़ाई करने के बाद काफी देर तक हम बाइक पे ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ते रहे, तब जाके कुछ ऐसा फ्लैट थोड़ा सा एरिया आया है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इथोपिया के दोरजे विलेज में आ चुका हूँ। मेरे साथ में ये यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं और ये गाइड भी हैं और इसी दोरजे ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अभी आपको ये पूरा गांव हमको घुमा के दिखाएंगे और इस गांव में जाने के लिए हमें भी ये वेशभूषा पहननी पड़ेगी। सारा कुछ इन्हीं की तरह होना पड़ेगा। यहाँ पे मिलने के लिए पहले 1 2 3 3 हो गया और एक स्पेशल 4 मतलब मेहमान जब आते हैं ना तो इस तरह से वेलकम किया जाता है। वाह, ये हो गया वेलकम। अब हम चलते हैं गांव की ओर। लेट्स गो। गुड। हाउ टू से हेलो? Say yo 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 yo. यो 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 Yeah, they said yo yo. यो 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 यो। थैंक यू, थैंक तो अभी हम लोग गांव में आ चुके हैं और इस तरह से कुछ वेलकम किया जा रहा है। ये महिलाएं यहाँ पे आई है, मुझे ये घास दी है और ये गाना गा रही है, ढोल बजा रही है। बहुत ही जबरदस्त वेलकम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये है एक तरह से भाला। यो। तो इस तरह से वेलकम और स्वागत हो चुका है और ये इनके जनजाति के लोगों का एक तरह से पहले के जमाने में जब कोई दूसरे लोग हमला करते थे तो ये उससे मुकाबला करने के लिए इस चीज का प्रयोग करते थे। इनके पास और भी साधन वो भी दिखाएंगे। ओसीमो 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 मीन थैंक यू। कम ब्रो, कम ब्रो। सो ये वेलकम हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं कपड़ा चेंज करने के लिए। कम ऑन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या खूबसूरत जगह भाई, क्या खूबसूरत जगह है। आप चारों ओर देख सकते हैं। यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बढ़िया सा ये घर बना हुआ। घर में आपको दिखाऊंगा। घर में जाने से पहले आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे लाइक दिस। तो भाई इन लोगों ने मुझे बोला है कि आप भारत से आए हैं, इसलिए आप मान लो कि आपका घर है ये जगह। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चेयर जो है लकड़ा और साथ में बैठने के लिए जो हम लोहे का इस्तेमाल करते उसके चमड़े का, गाय के चमड़े से ये चीजें बनाई गई है। अभी हम जो लोग कपड़ा चेंज करने के लिए जा रहे हैं और अपना साधन साथ में ही लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं भाई। कपड़े बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, प्योर कॉटन, नेचुरल पेंटिंग।
और मुझे लगता है टोपी भी निकाल देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ की टोपी भी अलग है। ये एक शॉल हो गई जो ऊपर पहनने की। ओ भाई साहब, अब जो है दिस इज लेपर्ड स्किन। leopard skins. ओके, ये है लेपर्ड की स्किन जो रियल है। और अभी ये पहना, इनके जो दादाजी थे वो उन लोग वो लेपर्ड का हंट करते थे, शिकार करते थे पहले के ज़माने में। तो 150 साल पुराना ये है लेपर्ड का स्किन। तो भाई अभी तक जो प्रोग्राम बना है, अभी तक तो सिर्फ ये ग्रेटिंग या वेलकमिंग कह सकते हैं। इस गांव में आने से पहले आपके ड्रेस वगैरह सब चेंज किए जाते हैं। और मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा, इसलिए पैंट भी शॉर्ट पड़ रहा है। दिस इज लाइक दिस। Yes, yes. या भाई बादशाह भाई आ चुके हैं, देख लो। यो 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 यो। ओके भाई, तो ये सब तैयार हो चुका मामला। और यो 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 करते हैं, मतलब ये एक वेलकम या कह सकते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं ना वेलकम वेलकम, वैसे इनकी भाषा में यो यो करते हैं। तो ये हो गया यो यो। और अभी ये डांस भी करके दिखाएंगे। और बाद में ये कॉटन जो पड़ी है ना, इससे कॉटन से कपड़ा बनाते, वो भी सीन बाद में दिखाएंगे। महिला है वो कॉटन को स्पिनिंग करती हैं, उससे धागा बनाती हैं। और जो आदमी लोग हैं वो शॉल बनाते हैं। तो जितने भी दोरजे ट्राइब के लोग हैं, उन घरों के पास में आपको ये जो फल्स बनाना है, जिस पे बनाना केले नहीं लगते हैं भाई, बनाना का ट्री है, फैक बनाना कह सकते हैं, वो इनके भोजन का मुख्य स्रोत हैं। और जो बम्बू ट्री हैं वो इनके घर बनाने का स्रोत हैं। सारो 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 सारो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। तो भाई साहब, दोरजे जाति के लोगों की आबादी करीबन इस गांव में 10,800 लोग हैं। टोटल यहाँ पे 30,000 के आसपास के 12 गांव हैं जिसमें ये लोग रहते हैं। और ये लोग बुनकर जाति के आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये सारे कपड़े बनाते हैं कॉटन से। एक और चीज़ बात जानने को मिली, अगर आपके घर के आसपास बड़े बनाना है तो इसका मतलब कि ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा धनवान है। और अगर आपके घर के आसपास छोटे केले हैं, मतलब वो है गरीब फैमिली। तो अब एक और बात चीज़ आपको बताता हूँ कि ये लोग सब चीज़ें नेचुरल यूज़ करते हैं। जब पेट दर्द हो, जब सर दर्द हो, जब सर्दी हो, तो सब चीज़ें ये लोग है वो प्रकृति से बनी हुई नेचुरल चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं क्या यूज़ करते हैं। सबकी अलग अलग खुशबू आ रही है, कसम से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कोरिएंडर। ये आपको दिखाते हैं पेट की दवाई कौन सी है। दिस वन। ये चीज़ मुझे चबाने के लिए बोला। तो ये चीज़ भाई बीमारी में भी काम आ जाती है, और लोग चाय में भी डाल के पीते हैं। बहुत ही ज़्यादा अलग और अच्छा टेस्ट है यहाँ पे। अभी आपको दिखाते हैं कि ये लोग घर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यह घर की खासियत भी मैं आपको बता देता हूँ। यू कम। तो घर, रियल घर जो बने वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि घर कैसे बनाते हैं। कम। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये ऊपर इन्होंने बम्बू यूज़ किया है, बांस का यूज़ किया गया है। और अंदर जो है ना, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी, ये जो बेस है ये ज़मीन से 1 मीटर अंदर से शुरू करते हैं ताकि इस बम्बू को उदय ना खाएं, इसलिए। तो ये इस बेस को काफ़ी मजबूत बनाते हैं। और फिर इसके अंदर पत्थर, गाय का गोबर, मिट्टी, ये सब यूज़ करते हैं ताकि ये घर कई सालों तक बना रहे। तो ये सब इस घर की खासियत है। तो इस गांव का जो ये घर बनाने से पहले जो गांव का हेड है, जो गांव का चीफ है, उससे परमिशन भी लेना पड़ता है। और वो सेलेक्ट करता है कि इस घर की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आकार दिया गया एक झोंपड़े से। ये अलग किस्म का झोंपड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस घर की एंट्री के लिए एक अलग भाग बना हुआ, ये देखते हैं, ये एक एंट्री है थोड़ा सा अलग, इससे इस घर का आकार अलग हो जाता है। एंड अंदर से देखो भाई, पूरा राउंड शेप में एकदम बढ़िया सा, काफ़ी ऊंची हाइट में ये भाई साहब ने घर बनाया है। और इस घर को बनाने के लिए बम्बू यूज़ करते हैं, और कुछ बनाना के पत्ते, लिप्स भी यूज़ करते हैं। और जो बांधने की रस्सी है वो केले से बनाते भाई, ये केला या इससे टाइट करते हैं भाई साहब। तो मतलब पूरा नेचुरल, पूरा प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये घर जो देख रहे हैं, तो अभी हम इस घर के अंदर जाएंगे, देखेंगे और बताएंगे आपको। और ये यहाँ पे पत्थर से सीट बना रखी है, लोकल एकदम ट्रेडिशनल। तो इस गांव में आते हैं तो उसके लिए नेचुरल कुर्सियाँ बनाई हुई हैं। देखो पीछे बैक भी है और ये नीचे सीट भी है।
और अभी इस घर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे दोरजे बोडो लोग कैसे रहते हैं। इस गांव का नाम दोरजे विलेज। और इस घर की हाइट की बात की जाए तो 10 से 14 मीटर की हाइट पे होता है। जब नीचे से जब उदय खा जाती है तो मैंने आपको बोला कि ये घर नीचे भी आता है, लेकिन ये घर मूवेबल भी है। तो इस घर को उठाने के लिए टोटल 120 लोगों की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब, जिसमें 60 लोग अंदर की साइड होंगे जो सपोर्ट करेंगे और 60 लोग बाहर की साइड में होंगे। तो तभी इस स्ट्रक्चर को उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं। और ये घर इस शेप का क्यों बनाया है, इसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इसलिए कि 200 साल पहले यहाँ पे हाथी हुआ करते थे इस जंगल के आसपास, लेकिन फिर ये लोग जब आग का प्रयोग करने लगे तो हाथी इस जंगल को छोड़ करके जिनका ओमा वैली या मोगो नेशनल पार्क या केन्या साइड चले गए थे। तो अब ये लोग उन हाथियों को याद करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए इस तरह के घर बना करके अपने आप को याद करते हैं और अपने आप को शांत करते हैं। ये लोग हाथियों को बहुत मिस करते हैं इसी रीजन से। ओ भाई साहब, अभी भी एक और बात जानने को मिली कि यहाँ पे इस घर के अंदर 7 से 8 लोग और 10 से 12 जानवर इसी घर के अंदर रहते हैं। कमाल हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अभी तो आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम है, फिर भी यहाँ पे ठंडी है। तो जब गर्मी ठंडी होती है ना तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो पशु और सब कुछ इसी के अंदर रहते हैं। तो वो अभी आपको घूम दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एंट्री गेट है ना, ये भी नया बनाते हैं। जब ये घर नीचे जाता है तो इसको थोड़ा और कटिंग करके एवरी 5 ईयर हर 5 साल बाद में इसको चेंज करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ एक मज़े की बात। ये जितना बड़ा घर है उतना ही बड़ा ये घर था, ये वाला। ये छोटा सा झोंपड़ा दिख रहा है ना, ये अभी किचन है। ये जो झोंपड़ा देख रहे हैं ये छोटा नहीं है भाई, पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था इसी तरह का, लेकिन अब 120 साल जूना हो गया, पुराना हो गया। तो इसको जैसे जैसे टर्मरिक खाता गया ये नीचे आता गया। अभी 120 साल पुराना ये झोपड़ा अब इतना सा ही रहा है। तो आने वाले कुछ सालों बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मालिक है वो घर उसके दादा पर दादा से मिला है और इस घर को कई बार इधर उधर मूव किया गया है। ग्रैंडफादर कम। इस किचन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। अभी तक इस गांव में इलेक्ट्रिक नहीं है और ये लोग अभी थोड़ा सोलर का यूज़ करने लगे हैं। इस घर के अंदर मैं देख सकता हूँ कम। इस घर में आप देख सकते हैं ये भी वो फ्रूट वाला जो एक छोटा सा बर्तन होता है वो रखते हैं। काफ़ी सारी जगह पे इन्होंने रखा हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ मुर्गे हैं और ये अंदर ही बैठे हुए हैं। ओके, और भी काफ़ी सारे जो ये जो चीज़ देख रहे हैं ये हिप्पोपोटामस की खाल से बना हुआ एक प्रोटेक्टर कह सकते हैं, ढाल। तो अपने भाषा में भाला और ये कह सकते हैं ढाल, जिससे बचाव के लिए। लेकिन हिप्पो की स्किन बहुत ज़्यादा मजबूत एक लोहे की तरह है और ये काफ़ी वजन भी है। तो ये लोग ये यूज़ करते थे और यहाँ पे ये अभी भी रखे हुए हैं। ये इनके दादा और परदादा यूज़ करते थे जब गन वगैरह नहीं थी तब। ठीक है, तो ये इनका कल्चर हो गया। अब हम चलते हैं, आपको घर दिखाते हैं। और भाई साहब ये वाला जो झोंपड़ा देख रहे हैं ना, ये वाला जब बंदे की शादी हो जाती है तो वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून तो नहीं कह सकता, ये हनीमून कहते हैं, 3 महीने इसी झोंपड़े में रहेगा और 3 महीने बाद वो इसको ज़मीन लेके देंगे और वो ज़मीन के अंदर गार्डन वगैरह बना के खुद से कुछ काम करेगा। भाई साहब मुझे तो रियल में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस झोंपड़े के अंदर गाय बकरी आदमी सब लोग साथ में रहते हैं। मैं पहले मान ही नहीं रहा था, लेकिन हकीकत में अभी भी इसके अंदर है डे टाइम में। कमाल हो गया कसम से। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक सेटअप बनाया गया है कि अंदर गाय बकरी आदमी रसोड़ा किचन सब कुछ इनसाइड है। कि घर में जाने से पहले हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तो भी घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्ड भी करेगा। सो जाने से पहले हमें बोलना है लो आय मला। मुझे लगता है इसके शब्द का मतलब होता है कैन आई कम इनसाइड लाइक दिस, राइट? Yes. लो Ayamale. आयमला। And ओके, they can respond and you can give your Yeah. handshaking. लो आयमला। Yeah. Get inside. सारो यस कम Yeah. या लो आयमला। यस, थैंक यू। सो अभी आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप ये देख लो, This is like a guest Storage. house, like guest Oh, house. guest When you house. come here, you know, यू कैन this सी, over यू here. कैन सी। ये पहला स्टेज जो है ये एक गेस्ट We हाउस। put skins and we give them bed. You know.
तो ये जो पहला स्टेप देख सकते हैं, ये मेहमान आते हैं तो उनके बैठने के लिए ये जगह है। ठीक है, अब आओ, कम ऑन। Then this is the first gate is for the house. ये This is the second gate. ये पहला गेट और ये दूसरा गेट हो गया। अब दूसरे गेट पे देखने वाली अमेजिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर ही फैमिली रहती है और साथ में गाय वगैरह सब कुछ रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी, ये एक बैठने की व्यवस्था कर रखी है, आप देख सकते हैं। ये कुर्सियाँ बनाई है। इस कुर्सियों के पीछे यू कैन सी, इस कुर्सियों के पीछे आप देख सकते हैं एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये बच्चों के सोने के लिए एक कंपार्टमेंट है भाई, देख लो। हाइट बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन नीचे की तरफ बेड लगाया हुआ है, तो इसमें सोते हैं बच्चे। इधर जाओगे, एक और बेड है, तो एक कंपार्टमेंट में 2 लोग सोते हैं। यहाँ पे और देख सकते हैं, ये भी एक कंपार्टमेंट बना हुआ है और सेम हाइट है। भाई साहब कमाल है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद एक स्टोरेज है, इसमें बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक किस्म के बर्तन रखे हुए हैं और 3-4 स्टेज बनाए हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये एक और बेड बनाए हुआ है और ये जो इनके पिताजी और इसके मदर हैं, जो इस फैमिली के हेड है, वो लोग इधर सोते हैं। 2 लोगों के लिए ये है। तो ये तो हो गया लोगों के रहने के लिए। अब बोलोगे कि पशु कहाँ हैं? इधर भी आपको पशु नहीं दिख रहे हैं, देख लो, कहीं भी पशु नहीं दिख रहे हैं। अब इसी घर के अंदर आपको कहीं पशु नहीं दिख रहे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, पशु दिखाता हूँ। लेट्स गो ब्रो। ये देखो, जैसे ये एंट्री गेट हो गया एंड ये एंट्री गेट हो गया एंड इस तरफ आपको दिख रहा है ये वाले भाग में सोने के लिए स्लीपिंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे, इस तरफ यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? गॉट, सिप, बकरी, और आगे आपको गाय दिखाई दे रही है। भाई कमाल है, ये मेरे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसके पीछे गाय भी बंधी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 गाय तो मुझे दिखाई दे रही हैं और ये गाय इस अंधेरे में बैठी हुई बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट वगैरह है। अभी मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको। ओ इम्पाला, सो ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ही फैमिली मेम्बर हो तो वो इस तरह यहाँ पे भी सो सकते हैं। तो ये सामने देखा आपने बेड इस तरफ, अब इस तरफ देखो ये बकरी बैठी हुई है। ये देखो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 और ये गाय देखो। कमाल है कि नहीं भाई? देखो वास्तव में क्या जबरदस्त सीन बना रखा है। गिव मी सनग्लास। और फाइनली यहाँ पे डांस शुरू हो चुका है। यहाँ लोकल जो ट्रेडिशनल गाना गाया जा रहा है वो देखने लायक बात है। कम ऑन, Dance with the people, give me the pose. yeah. बाहर से कुछ आए टूरिस्ट भी हैं और ये लोकल लोग महिलाएं खाना भी गा रही हैं। ये डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा सांस भी चढ़ जाती है भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इसीलिए। तो काफ़ी अच्छा और अमेजिंग कल्चर है भाई साहब। बच जाएगा।
बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया डांस यहाँ पे देखने को मिला। काफ़ी खूबसूरत, कलरफुल, रंगीन कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केले से कैसे तैयार किया जाता है एक भोजन। केले की टहनी से पहले यहाँ पे रखते हैं और फिर ये लड़की ऐसे इसको उतार करके इस केले के जो छिलका है उसका जो खाना है वो खाना तैयार करती है। एंड ये खाना फिर एक पत्तियों में लिपेट करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं 2 से 3 महीने के लिए। फिर वो 3 महीने के बाद खाना बन जाता है। जब 3 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसे निकलता है अंदर से, इसका रंग बदल जाता है और ये ऐसे गड्ढा खोद के पत्तियों में लिपेट के उसको रखते हैं। बाद में कुछ ऐसा होता है, उसको देखो कैसे सेटअप बना रही है कुछ। तो इनका फूड कैसे होता है भाई, देख लिया आपने। पहले केले की जो टहनी होती है उसको बराबर से ऐसे लकड़ी पे रख के घिसते हैं, अभी मैंने दिखाया। उसके बाद इसको ऐसे गड्ढे के अंदर रख दिया जाता है 2 से 3 महीने के लिए और उसके बाद ये एक तरह से आटे जैसा बन जाता है और उसके बाद पत्ती पे रख करके इसको रोटी जैसा बना दिया जाता है और इसके बाद इसको पकाएगी। एक तरह से रोटी कह सकते हैं। अगर किसी के पास में गाय वगैरह है तो गाय है तो दूध के साथ भी खाते हैं, लेकिन मोस्टली ये अपना खुद का भोजन ऐसे प्रकृति से बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल वगैरह, गोभी, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी रोटी रेडी हो गई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बड़े बड़े केले आपको दिखाई दे रहे हैं। इस केले को कई तरीके से यूज़ किया जाता है। इस केले की टहनी से ये लोग पत्तों से घर बनाते हैं, इसके पत्तों से छतरी की तरह उपयोग करते हैं। और ये जो केला है ये डुप्लीकेट केला है, मतलब इसके ऊपर फ्रूट नहीं लगता है, बिना फ्रूट वाला केला है। ये सिर्फ भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितना बड़ा केला होगा उतना ही वो धनवान है। तो ये केला जो है बारिश में, जब जून जुलाई अगस्त का महीना होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेता है और जब बारिश नहीं होती है तो वो खुद के ऊपर जिंदा रह सकता है। तो इससे इनके लिए ये पूरे साल तक भोजन का काम करता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ पे हम जब टच करते हैं, नाखून से लगाते हैं तो अंदर से पानी निकलता है, जैसे देख लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी है वो अंदर स्टोर कर लेता है। ये एक बड़ा सा तवा है, जैसे हमारे वहाँ तवा होता है रोटी बनाने के लिए, वैसा ही तवा है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक केले की पत्ती है, उसके ऊपर वो रखा हुआ है जो केले का जो मसाला तैयार किया था, और उसके ऊपर एक और पत्ती रखी हुई है। तो 2 पत्तियों के बीच में एक चपाती, एक रोटी रखी हुई है और रोटी थोड़ी देर में पक जाएगी। बाद में दिखाते हैं आपको 5 मिनट बाद। तो रोटी पक करके तैयार हो गई है भाई, देखो घास की रोटी कह सकते हैं। सो देख सकते हैं भाई हमारे लिए कोचो Yeah. Not konjo. Konjo means beautiful. yeah. Yeah. So I wash to my hand. Yes, there is. Yeah. तो खाना ऑलरेडी आ चुका है और जब मेहमान आते हैं तो यहाँ के जाति का ये रिवाज है कि ये घास देते हैं, मतलब गुड लक, मतलब वेलकम टू आवर विलेज, आवर होम, गुड लाइफ। या मतलब एक तरह से प्रार्थना कह सकते हैं। हम जिस तरह से किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसा ही कुछ ये है। तो यहाँ पे पूरा टेबल पे यू कैन सी, पूरे टेबल पे आप देख सकते हैं बहुत सारी घास पड़ी हुई है। सो भाई खाना तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी खाना मुझे लग रहा है बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है मध और ये है रेड चिली, मतलब चटनी बना रखी है। आई थिंक दिस चटनी मेकिंग ऑल्सो लाइक यूज स्टोन। तो ये चटनी भी ऐसे पत्थर पे घिस के बनाई गई है जो हमारे वहाँ पे बनाते हैं, यूजिंग ऑल्सो गार्लिक एंड सम ऑयल, चिली। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगी। वी ऑल्सो ईटिंग दिस। मेरे मुंह में पानी आ रहा है एंड वी यूज दिस। देखते हैं कैसी बनती है रोटी। ये देखो मैं आई ईटिंग डायरेक्ट, टेस्ट करते हैं भाई। ओहो, ये चटनी तो भाई 1 नंबर है भाई, 1 नंबर, जबरदस्त चटनी बनी है भाई कसम से। जो हमारे गांव में बनाते हैं ना वो ही सेम है। आई नीड लिटिल सॉल्टी। यू हैव सॉल्ट? अभी थोड़ा सा हम लेते हैं हनी एंड देन ट्राई। ये लोग कैसे खाते हैं, हनी का प्रयोग करते हैं, देन चटनी। ओहो, गुड, वेरी गुड, वेरी टेस्टी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन है भाई।
इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। प्योर वेज, केले की बनी हुई रोटियां एंड या। और अब फाइनली एक चीज़ अभी तक हमें पता नहीं चली कि ये लोग पानी कहाँ से पीते हैं। यहाँ तो कोई नदी नहीं, यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है, तो अभी हम चलते हैं पानी वाली जगह पे। सो ये देखो इस गांव में पानी कहाँ से आता है आपको पता चलेगा। ये देखो काफ़ी ठंडा पानी है और इससे हम पानी पी भी सकते हैं समवेयर ये। तो ये जो पानी है ये जो पानी है ये भी एक झरने से ऐसा सेटिंग करके बनाए हुए है। कहीं पे पानी का जो झरना है वहाँ से पानी यहाँ पे आ रहा है। अगर वो झरना बंद हो जाए तो इन गांव वालों के लिए पानी का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। सो भाई अब इस गांव का टूर ख़त्म हुआ। गांव की सारी जो चीज़ें थी मैंने दिखा दी। ये भाई ने पूरी मेरी मदद की, सब चीज़ें बताने की कोशिश की, सब जगह मुझे स्पेशल परमिशन दी, मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया और जो चीज़ें थी, जो चीज़ें इनके कल्चर में होती है वो सब चीज़ें ये भाई ने दिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस यूनिक कल्चर को देखने के लिए आप इस विलेज में आ सकते हैं। आपको अरबा मीन्स आना है। अरबा मीन्स से आप गाड़ी बाइक कुछ भी लेकर के दोरजो विलेज में आ सकते हैं और दोरजो विलेज में आपको ये भाई मिलेगा। और यहाँ पे आप आके रुक भी सकते हैं। यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह भी दी जाएगी, बेड भी दिया जाएगा और खाना भी दिया जाएगा। आप इस कल्चर को समझ सकते हैं, यहाँ पहाड़ों पे घूम सकते हैं, 1 दिन 2 दिन आप रह सकते हैं। उसके लिए आप ये भाई को या ये गांव को कुछ पैसे चार्ज देना पड़ेगा, नोट ज़्यादा, थोड़ा ही पैसा लेंगे। मैंने घर देखा है, आपको दिखाया भी है कि वो यहाँ पे आपको एज ए मेहमान, एज ए गेस्ट आपको रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर देंगे। जो ये खाते हैं वो खाना आपको भी देगा। वेजिटेरियन खाना भी यहाँ पे मिल रहा है, रोटी ये बना के जो केले की या फ्रेश फूड आपको देते हैं। ओके ब्रदर, बाय, गुड बाय दोरजो विलेज, गुड बाय माय फ्रेंड। या दोस्तों मेरा जो टूर था दोरजे ट्राइब का वो पूरा अरेंज किया मेरे दोस्त मसाई ने। ये मसाई भाई हैं जो यहाँ पे आपको अरबा मीन्स में मिलते हैं और ये जहाँ पे भी आपको नज़दीक में जाना हो सारा पूरा अरेंज कर देंगे, गाड़ी भी अरेंज कर देगा, सब कुछ अरेंज कर देगा। ओके मसाई ब्रो, या और बहुत ही अच्छा बंदा है। मेरे को होटल चाहिए थी तो मेरे साथ घूम के मुझे होटल व्यवस्था करा दी सस्ते में 500 बीर में। मेरे को खाने की दिक्कत हो रही तो खाना भी अरेंज कर दिया। जो भी समस्या हो मसाई सब कुछ तैयार रहता है। थैंक यू मसाई, थैंक यू।